हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 81 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप पुस्तक और उसके लेखकों के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है जो 11 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है लारी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लेपियर की पुस्तक का नाम दिया है फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गा दास की पुस्तक का नाम दिया है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। सी है आपका के अजीज का नाम दिया है दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम दिया है इंडिया मीन्स फ्रीडम। तो जो इंडिया मीन्स फ्रीडम है ये तो सभी लोग जानते हैं, ये सही है, मतलब ये सही मिलान है। ऊपर का ये वाला भी सही है और बी वाला भी सही मिलान है। आपका सी जो है रंग मिलान है, इसलिए हमारा सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन गलत ऑप्शन है, तो सी जो है वो गलत ऑप्शन है, मतलब सही मिलान नहीं है। बाकी के सब सुमेलित है, तो सबको लिख लीजिएगा। व्याख्या में हम देख लेते हैं। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया हैं। दी मैन या द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया हैं। बाकी के तीनों क्या है? सुमिलित हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि लारी कॉलिंग्स एंड डोमिनियन लेपियर की पुस्तक का नाम क्या है? फ्रीडम एट मिडनाइट है। दुर्गा दास के पुस्तक का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। और आपके मौलाना अबुल कलाम की पुस्तक का नाम है इंडिया मीन्स फ्रीडम। और दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो है वो जकारिया, रफीक जकारिया की पुस्तक है, न कि के अजीज की। तो इसको याद रखिएगा। आप देख चुके हैं। आगे चलते हैं। दोबारा क्वेश्चन है जो रिपीट हो जाएगा आपसे। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी रफीक जकारिया। रफीक जकारिया आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है, आपको सही से मिलान करना है। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी पुस्तक हो जाएगा? कलाम जी का, अबुल कलाम आज़ाद है, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के साथ जाएगा, न्यू इंडिया का। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का है। और इसके बाद रन्स एंड रूइंस जो पुस्तक है सुनील गावस्कर जी का है। तो इस तरह मिलान जो कर लेंगे तो आपका मिलान मिल जाएगा। इंडिया मीन्स फ्रीडम 2 से कर लीजिए, ए का 2 से, ए का यहाँ पे 2 से है। फिर रन्स एक बी का पहले से है और सी चौथा, डी चौथा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जा रहा है, ये वाला आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं। इसके व्याख्या में वही चीज़ है। सुमिलित इंडिया मीन्स फ्रीडम जो पुस्तक है वो किसका है? अबुल कलाम आज़ाद का है। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की है। और इसके बाद आज़ाद की रन्स एंड रूइंस पुस्तक जो है वो किसकी है? सुनील गावस्कर की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है या पुस्तक है। न्यू इंडिया जो पत्रिका है वो एनी बेसेंट की है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वैलेंटाइन सिरोल सही सुमेलित, एक सही सुमेलित है वो बताना है। इंडियन स्ट्रगल कौन सही सुमेलित है? इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र की पुस्तक है, ये वैलेंटाइन सिरोल की नहीं है। जकारिया, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक है, यही सही होगा, बाकी का सब नहीं सही हुआ। सुभाष चंद्र बोस दिया है इंडियन अनरेस्ट, वी.डी. सावरकर अनहैप्पी। तो इसमें से सही जो मिलान हो जाएगा, सही पूछा है तो सही आपका यही है कि रफीक जकारिया का हमने ऊपर भी देखा है कि रफीक जकारिया की जो पुस्तक का नाम है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जो उनकी पुस्तक का नाम है। वैलेंटाइन जो सिरोल है उनकी पुस्तक जो है, इनकी पुस्तक ये है आपका इंडियन अनरेस्ट है। सुभाष चंद्र की पुस्तक जो है इंडियन स्ट्रगल है। और अनहैप्पी जो पुस्तक है वो लाला लाजपत राय की है, ये याद रखिएगा। बी.डी. सावरकर का हिंदू तो कर एक पुस्तक है, वो याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, क्वेश्चन आपको मालूम हो जाएंगे। वैलेंटाइन जो सिरोल हैं उन्होंने अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की है। वैलेंटाइन सिरोल ने अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की है। दी मैन
हु डिवाइडेड के लेखक जो हैं रफीक जकारिया हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा है। और इसके बाद बी.डी. सावरकर जो हैं, बी.डी. सावरकर द्वारा रचित जो है पुस्तक है, प्रचार पुस्तक थी हिंदुत्व, वो है। अनहैप्पी जो है उसके लेखक लाला लाजपत राय हैं। हिंदुत्व ये वाला याद रखिएगा। वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम जो है, पुस्तिका है, उसका नाम है हिंदुत्व। हिंदुत्व वी.डी. सावरकर के पुस्तक का नाम है। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल आपको याद करना है। वैलेंटाइन सिरोल आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आपका व्याख्या, इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय में अशांति का जन्मदाता कहा था। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक जो हैं वो वैलेंटाइन सिरोल है। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है। फलस्वरूप तिलक ने इस पर मानहानि का भी मुकदमा दायर किया था। तो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानहानि का मुकदमा तिलक ने किस पर दायर किया था? तो वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही था इसमें। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका पुस्तक से ही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एम के गांधी, तो एम के गांधी जैसे आ गया तो हिंद स्वराज से मिलान कर लेंगे। सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है, ये देख लीजिए। अब इसके बाद लाला लाजपत राय का है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ए नेशन इन मेकिंग कर लेंगे, ये वाला आपका हो जाएगा। बचा वो 3 का जो डी का वो 3 के साथ चला जाएगा। तो ए का आपको चौथा करना है। तो ए का देखिए चौथा, तो डी वाला हमको लग रहा है सही है। तो ऑप्शन आप डी कर लेंगे दोस्तों, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, हाँ डी सही है। ए नेशन इन द मेकिंग की रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की है। ए नेशन इन मेकिंग की जो रचना की है वो कौन किया है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया है। इंडियन स्ट्रगल की पुस्तक जो है उसका लेखक जो है सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी, उसको भी याद रखना है। हिंद स्वराज की रचना किसने की है? महात्मा गांधी ने की है। जबकि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स लाला लाजपत राय ने लिखी है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स जो पुस्तक है उसको लाला लाजपत राय ने लिखी है। तो लाला लाजपत राय की 2 पुस्तकें हो गई, उसको याद रख लीजिए। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, द नेशन इज मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द नेशन इज इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। द नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से मिलान कर लीजिए। जो इसमें से सही सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देख रहे हैं लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया इनकी पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल भी सही है, ये भी मिलान। और ए वाला भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये पुस्तक है। ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू का हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, तो यही सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत मिलान है, हमको गलत ही ढूंढना था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज एक लिखे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी पुस्तक है, तो ये भी याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। महात्मा गांधी उनका जो जन्म 1869 से 1948 तक, 1948 में मृत्यु हो गई थी। उनको जो है गोडसे द्वारा मार दिया गया था गोली, ये याद रखना है। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। आज़ाद की आत्मकथा की पुस्तक का जो नाम है सुभाष चंद्र बोस, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ रहना चाहिए पूरा। तो आज़ाद की आत्मकथा पुस्तक जो है इंडिया विंस फ्रीडम है। लाला लाजपत राय ने, जिन्होंने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, अनहैप्पी इंडिया लिखा है। सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की है? स्थापना की थी। इन द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। तो इन सब तथ्यों को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई है? इंडियन स्ट्रगल, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऊपर हमने व्याख्या को देखा है। आगे चलते हैं दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिलान करिए। अच्छा है, तो जैसे मिलान करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, इस तरह जब दे देता है दोस्तों, तो जो आपको आता है उसको पहले मिलान कर लीजिए। जो आपको आता है उसको पहले मिलान करिए, बाकी को सब छोड़ दीजिए। जैसे आनंद मठ आप देखेंगे तो आनंद मठ किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का ये आनंद मठ है, तो इसको आप मिलान कर लीजिए। तीसरे का जैसे ही आप करेंगे तो इसमें तीसरे का देखेंगे आप, तो आपको देखेंगे तो बी वाला हट गया, बी वाला एकदम हट गया। बी वाला आंसर आप हो ही नहीं सकता, बी का आंसर नहीं हो सकता कि तो सी होगा, नहीं तो ए होगा, दो ही होगा, नहीं तो आपका डी जाएगा अगर नहीं मिलान हो पाता है तो। अब इसके बाद आपका आता है, अब जो जानते हैं जैसे अवर इंडियन मुसलमान, जो अवर इंडियन मुसलमान है उसको किसने लिखा है? अवर इंडियन मुसलमान का जाएंगे तो W हंटर ने लिखा है। ये जो अवर इंडियन मुसलमान W हंटर ने लिखा है, तो ऑप्शन आपका बी से मिलान हो जाएगा। तो अब देखिए पांचवें का बी कौन सा है? तो पांचवें का बी यहाँ भी है, पांचवें का बी यहाँ है। अब हमको कोई और देखना है तो आप वो देखिए। तो पहले का जो हो जाएगा जैसे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया का ताराचंद, ए वाला सही मिलान है, ए का ए से ही है। तो ये दोनों में देख रहे हैं ए का ए से सही है। अब इसके बाद हमारा जो बचता है वो आपका कौन हो जाएगा? तो जैसे दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम इन द बिहार है, तो इसका ऑप्शन ई के साथ जाएगा, ए ई के साथ जाएगा दोस्तों। और इसके बाद जो बचा है वो उससे मिलान कर लीजिए। प्रीसेप्टस ऑफ जीजेस, ये किसने लिखा है? इसको मिलान कर लीजिए। चौथे का आपका सी के साथ चला जाएगा, राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। तो इस तरह तो ए मिलान आप करेंगे तो आपका सी सही हो जाएगा, सी आपका सही आंसर है। बाकी का आप मिलान रोक कर देख लीजिए दोस्तों। व्याख्या देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखा है? ताराचंद्र द्वारा लिखा गया है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। इसमें आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। इसका कथानक जो है वो क्या है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीजेस, प्रीसेप्टस ऑफ जीजेस जो पुस्तक है वो राजा राम मोहन राय की कृति है। अवर इंडियन मुसलमान W हंटर की रचना है। और के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मुंबई इन बिहार की रचना की है। के दत्ता ने जो है के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की है, के दत्ता। तो इसको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।